वेलकम टू रमन ऑनलाइन क्लासेस। ये सीएनटी और एसपीटी एक्ट का तीसरा वीडियो है। जो पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट से जेपीएससी में 24 मार्क आने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और हाल के समय में सीएनटी और एसपीटी एक्ट झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे सीएनटी और एसपीटी एक्ट के संशोधनों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन क्या क्या हुआ है, देखिए पहले हम क्या क्या धाराओं में संशोधन हुआ है। और इसमें सबसे पहले देखिए, पहला एसपीटी एक्ट की धारा 13, दूसरा सीएनटी एक्ट की धारा 21, तीसरा देखिए सीएनटी एक्ट की धारा 71A(2), उसके बाद देखिए चौथा में सीएनटी एक्ट की धारा 49। तो हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है एसपीटी एक्ट की धारा 21 और एसपीटी एक्ट की धारा 13। देखिए ये दोनों लगभग इस पे एक ही हुआ है, एक ही चीज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग एक ही साथ लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये धाराओं में था क्या, पहले ये हो इसमें क्या है एक्चुअली। तो देखिए इसमें क्या था कि जमीन के मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था। प्रकृति का मतलब अधिकार का मतलब ये होता है कि जमीन यदि कृषि है, कृषि योग्य है, तो आप कृषि के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं लगा सकते थे। तो अब देखिए इसमें संशोधन करके क्या किया गया है, कैबिनेट ने इन धाराओं में संशोधन करते हुए मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार देने का निर्णय किया है। मतलब कि आप कृषि के अलावे भी और भी कुछ कर सकते हैं उन जमीनों पे। तो ये देखिए पहला और दूसरा हो गया। अब हम लोग तीसरा पे जाते हैं। देखिए तीसरा पे क्या था कि सीएनटी एक्ट धारा 71A(2), देखिए इसके तहत SAR मतलब शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कोर्ट से कंपनसेशन देकर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को ट्रांसफर की जाती थी। अब इसमें देखिए संशोधन क्या हुआ, इसमें संशोधन ये हुआ कि इस धारा को समाप्त कर देने से कंपनसेशन देकर अब गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं होगी। मतलब अब कंपनसेशन दे करके हम उनके जमीनों को गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं। अब उनके जमीन की वापसी के मुकदमे सीएनटी एक्ट की धारा 71A उपधारा 2 को समाप्त करने के बाद भी SAR में चलेगी। अब देखिए अब तीसरा में क्या हुआ, सीएनटी एक्ट की धारा 49 में देखिए इस धारा के तहत सरकार उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन लेती थी। पहले ये था कि सरकार जो है उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही जमीन लेती थी, लेकिन इसमें देखिए अब संशोधन क्या हो गया। अब इसमें संशोधन करते हुए सरकार अब विकास कार्य हेतु जैसे रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि के लिए भी जमीन ले सकेगी। ये तो थे हमारे संशोधन। अब हम लोग आगे के भी वीडियो डालेंगे, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वॉचिंग।